हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। एकदम धमाकेदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि ये जो बाबा है, ये बाबा जी ने, महाराज जी ने क्या बोला है यीशु मसीह के बारे में। उन्होंने जो कुछ बोला है वो आप खुद सुनना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, शैतान नहीं चाहता है कि आप सच्चाई को जानो। आप खुद देख लेना, इस बाबा ने जो दुनिया को भरमाने वाले हैं, जो खुद को नहीं पता है कि हम किस लिए आए हैं, लेकिन दूसरों पे आरोप लगाया है इसने, सिर्फ परमेश्वर पे आरोप लगाया है। हालेलुया। मैं पहले आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। पहले जो वीडियो आपको सामने दिखाई दे रही है, पहले इस वीडियो को पूरे देख लीजिए। उसके बाद हम आपको वचन से बात करते हैं कि खुदावन का वचन क्या कहता है। जैसे कि इसने बोला कि यीशु क्या है क्या नहीं है। हालेलुया। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर जी, किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो वो भगवान है? जी, कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? इस कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपनी ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, ना पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु उन दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे आपको? बताओ। मतलब कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। जैसे कि आपने इस वीडियो को देख लिया है और आपके समझ में आया, जैसे कि इस बाबा ने बोला है कि यीशु परमेश्वर और भगवान कैसे हो सकता है। भैया, अब इससे बूझना चाहिए कि जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं देवी देवता परमेश्वर हैं। आपको पता है दुनिया देवी देवता पूजती है। देवी देवता को छोड़ो, एक मूर्ति पूजती है, एक पत्थर की बनाई हुई, एक चिड़जी हुई इंसान की बनाई हुई मूर्ति को आज पूजते हैं, आज इंसानों को मानते हैं। लेकिन जिसने परमेश्वर को नहीं देखा है, जिसने आज तक परमेश्वर को नहीं देखा है, वो परमेश्वर की मूर्ति बना रहे हैं। जिसने कुछ नहीं देखा आज तक परमेश्वर की कैसा है, कैसे कुछ देखा ही नहीं है, उनकी मूर्ति बना के पूज रहे हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ पर है मेरे प्रियजनों, आप खुद देख कर हैरान हो जाओ कि ऐसा भी हो सकता है। हालेलुया। पहले आपको मैं बता दूँ, सोचना चाहिए बनाने वाला बड़ा होता है या बनने वाला, आप खुद सोचना। जैसे कि हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि आपने फ़ोन बनाया, एक इंसान ने फ़ोन बनाया, तो फ़ोन बड़ा होगा या इंसान बड़ा होगा? आप कहोगे इंसान बड़ा होगा। तो वैसे ही आप समझो, जैसे कि आप मूर्ति को बनाते हो, मंदिर को बनाते हो, तो आप बड़े होगे या वो मूर्ति और मंदिर बड़ा होगा? आप कहोगे हम बड़े होंगे। तो तुम फिर उसके आगे क्यों झुकते हो? जैसे कि इस बाबा ने बोला कि यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर नहीं है, हैं? तो अब सोचने वाली बात है। अब मैं आपको बाइबल से बताता हूँ, जैसे कि बाइबल में क्या लिखा है। इस बाबा को हम नहीं जानते, ये भी कोई भी कुछ है, हम इसके वो नहीं, लेकिन इन्होंने जो बोला है यीशु के विरोध में, क्योंकि खुद नहीं पता है कि हम क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यीशु का वचन क्या कहता है कि यीशु उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे कि इस बहन ने बोला कि यीशु परमेश्वर है और यीशु हमारे उद्धारकर्ता पर है, वो हमारे सारे पापों को ढा लेते हैं। हालेलुया। सारे पापों को ढाँप लेते हैं। हालेलुया। तो आइए अब मैं परमेश्वर के महान सामर्थ्य वचन से बात करता हूँ। शैतान नहीं चाहता कि आप इस वचन को सुने, कि वचन आपकी ज़िंदगी में छुटकारा देता है। हालेलुया। और वचन आपकी ज़िंदगी में छुटकारा दे के एक महान सामर्थ्य वचन आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आज मैं घोषणा करूँगा आपके इस वचन के द्वारा आपके बंधन टूट जाएंगे। मेरे प्रियजनों, आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि इस वीडियो में ध्यान से सुनना, वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है मत्ती अध्याय उसका पहला चैप्टर, पहला उसकी 21 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का
उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह पुत्र जनेगी, मरियम एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। एक स्वर्गदूत उससे मरियम से कह रहा है, और क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार का कारण बनेगा, उद्धार करेगा। हालेलुया। अब इन बाबा को सोचना चाहिए कि बाइबल का वचन ये कह रहा है। अब इन बाबा का क्या पता कि बाइबल क्या है, क्योंकि इन्होंने बाइबल तो पढ़ी नहीं है प्रियजनों। ये बाइबल क्योंकि इन्हें पढ़ी नहीं है ना, जो ग्रंथ में लिखा है वही पता नहीं आगे पीछे करके बोल देते हैं। लेकिन सनातन का परमेश्वर ने यही नहीं पता कौन है। याकूब कहता है सनातन का परमेश्वर मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। सनातन का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो आदि में था, अंत में था, जो आदि से था, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन वचन पे भरोसा करता है। हालेलुया। हम उसको नहीं देख सकते, हमारी आँख पापी हैं। हालेलुया। हम नहीं देख सकते उसको, कि हम नहीं देख सकते क्योंकि हम इतने पाप करते। वो इतना पवित्र परमेश्वर, वो अपने मुख से गाली देता है, वो श्राप नहीं देता है, वो तुच्छ नहीं जानता किसी मनुष्य को, वो निंदा नहीं करता है, वो तुच्छ नहीं कहता, ये नहीं कहता कि तू तुच्छ नीति जात का है, वो नहीं कहता तू कोड़ी है, तू ये कहता तू भंगी है, वो ये नहीं कहता, तू कहता इस धर्म से, वो ये नहीं कहता परमेश्वर। वो ये कहता है ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मैंने अपने स्वरूप से बनाया है, इसलिए मैंने अपने हाथों से बनाया, ये मेरा पुत्र बेटी बेटा है। लेकिन बाबा को क्या माना, ये तो जात पात देखते हैं, ऊँची नीचे देखते हैं, क्योंकि इन्हें खुद ही पता है कोई संत महात्मा कोई ऐसी बातें नहीं करता है। हालेलुया। वो आदर करेगा सबका, क्योंकि वो उसे पता है, क्योंकि हम जिसकी सेवा करते हैं वो हमें ऐसे नहीं सिखाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह माफ़ करना सिखाता है, हमारा परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, हमारा परमेश्वर दयावंत है, हमारा परमेश्वर रास्ता दिखाने वाला है। हालेलुया। लेकिन इनको क्या पता कि यीशु मसीह क्यों आए इस पृथ्वी पर। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों गुनाहों को, जो पाप आदम और हव्वा ने कर दिया था, जो उसके आज्ञा को तोड़ा, उसने पाप कर दिया आज्ञा को तोड़ के, उसने वो फल खाया बुद्धि का ज्ञान का, वो पाप को मिटाने के लिए, वो क्षमादान याद न करने के लिए परमेश्वर उस धरती पर आए, ताकि उस पाप को मिटा दूं मैं। जो लहू बहाया उसके भाई ने पृथ्वी पर, उस पाप के द्वारा मृत्यु आई हमारे इस पृथ्वी पर, हमारे जीवन पर, हमारी लाइफ पर, उस मृत्यु को उठाने के लिए आए। इसलिए बाइबल ने लिखा, यीशु मसीह ने कहा है जब तक मैं अपना लहू न बहा दूं तब तक पाप का उद्धार नहीं हो सकता, पापी लोग नहीं बच सकते। इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपने लहू बहा के और कहा जो कि मेरे लहू को खाता और पीता है वह मुझे बना रहेगा, और जो कोई मुझ में बना रहेगा वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि इन बाबा को नहीं पता है, कि बाबा तो अभी तक सोचते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं पता क्या क्या नहीं। इन बाबा को ये इतने ढोंग करते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि गाय का पेशाब पियो या गाय का वो पियो आपको मोक्ष मिल जाएगा। भाई साहब सोचने वाली बात है, अगर गाय तुम्हारी माता है तो बैल कौन है? बैलू तो आपकी क्या कहते हो, उसका माता है तो बैलू तो आपका बाप होना चाहिए। इतने बुद्धिहीन बन गए हैं। मैं समझता हूँ एक बार बाइबल को पढ़ो में प्रियजनों, आपको समझ आएगी बाइबल क्या कहती है। हम वो नहीं कहते जानवर को ही आप परमेश्वर बना जा रहे हो। भाई कभी उसके मुँह से कभी आपकी भाषा में बातचीत नहीं निकली, आपको बातचीत करने न मिली, आप उसको माता बोल रहे हो। भाई साहब ये क्या ठंड अपने व्यूज लेने के लिए ऐसी बातें बोलते रहते हो। खुद को ही नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, दूसरों को क्या दिखाएंगे। खुद के बारे में नहीं पता है कि हम कब चले कब नहीं पता, दूसरों को क्या दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्राण जाए तो जाए, लेकिन यीशु मसीह का वचन न जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे वचन पर टिका रहेगा, अंत तक धीरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी बाबा का विरोध नहीं। हमें जो कोई यीशु मसीह के खिलाफ जाता है, हम उसे वचन से जरूर बात करते हैं कि हमारे वचन में ये लिखा है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमारा परमेश्वर का वचन है। हमने परमेश्वर ग्रहण किया है, अपनी मर्जी से किया है। जब अपनी मर्जी से जी सकते हैं, अपनी मर्जी से जी सकते हैं, तो परमेश्वर ग्रहण भी कर सकते हैं। कोई धर्म, कोई संविधान नहीं कहता है कि आप इस धर्म में जाओ। नहीं, हम धर्म नहीं बनते। हमारा धर्म ईश्वर है, हमारा धर्म परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है, कोई नहीं है। अगर धर्म मानते तो अपने शरीर को चेक कर लो कि किस धर्म से। अपने कहीं भी बॉडी पर लिखा ना होगा कि हम इस धर्म से हैं, मैं सिर कटा दूंगा अपना। मैं सही कह रहा हूँ। कहीं भी आपकी बॉडी पर लिखा होगा अपने अंदर, कहीं भी आप न जान न पहचान, बस मुख में आया सब एक दूसरे। हम इस बात से बस बोल दे धर्म। परमेश्वर मारपीट नहीं करता मेरे प्रियजनों, परमेश्वर लड़ाई नहीं करता है, परमेश्वर गलत नहीं बोलता है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वो प्रेम करता है, वो सही साबित करता है, वो न्याय करता है, वो तुच्छों को चुनता है, वो गरीबों को चुनता है, ताकि जो मूर्ख को चुनता है वो परमेश्वर, ताकि अमीर लोग लज्जित हो, ज्ञानवान लज्जित हो, वो
ऊंचे पद वाले लज्जित हों। वो ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है, वो परमेश्वर चुनता है पापियों को, ताकि जो लोग धर्मी अपने आप को बताते हैं वो लज्जित हो कि परमेश्वर कैसे उसके जीवन में काम किया है, कैसी गवाही बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर की दिशा में आप प्लस होते जाओ, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आपके लाइफ को छुटकारा देंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आभार है। हालेलुया। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके, ताकि ये जान सके कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। सभी को जय मसीह की।